हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज बहुत ही विशेष उत्सव है। अब तो रोज ही उत्सव है, लेकिन आज विशेष उत्सव है क्योंकि आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का तिरुभाव है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी की क्या विशेष आध्यात्मिक स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तिरुभाव गीत से। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन का कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कबीरा का एक काले कोथा गेला गौरा नटराज, एक का पाषाणे कुटीबो मथ अनले पशिबो गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जो कैलो विलास, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna. तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के जो आध्यात्मिक गुरु हैं शिला ईश्वरपुरी, उनके भी गुरु हैं, वास्तव में जगत गुरु हैं। तो बहुत ही सुंदर वृतांत है, बहुत विस्तार से वृतांत है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के चरित्र का, और उसको एक क्लास में 40-50 मिनट में समावेश करना संभव नहीं है, लेकिन उसके कुछ भाग मैं लूँगा चैतन्य भागवत से। शुरुआत करता हूँ चैतन्य चरितामृत से, और ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला, बोर्ड पे दिखा सकते हैं, अध्याय 9 और प्यार संख्या है 10। अध्याय 9 प्यार संख्या 10। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। भक्ति कल्पतरु रहते हो प्रथम अंकुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। भक्ति कल्पतरु रहते हो प्रथम अंकुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। भक्ति कल्पतरु रहते हो प्रथम अंकुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। भक्ति कल्पतरु रहते हो प्रथम। माता जी कोई दोहराना चाहेगा? इसका शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय 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 श्री माधवपुरी, श्री माधवेंद्रपुरी की कृष्ण प्रेमपुर, कृष्ण प्रेम के आगार, भक्ति कल्प तरूर, भक्ति रूपी कल्प तरु, तेहों वे हैं
प्रथम अंकुर, अंकुर पौधा। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। बोलिए, कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। देखिए क्या स्थिति है। हम तात्पर्य और उसके बाद फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसलिए प्यार में क्या लिखा? जय श्री माधवपुरी। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। कैसे? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन थे? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी अकेले नहीं थे, और कौन कौन थे? अद्वैताचार्य भी थे, नित्यानंद भी थे। जो उनके शिष्य वर है बहुत ही विशेष हैं। और फिर जो ईश्वरपुरी पाद हैं उनके शिष्य कौन बने? श्री चैतन्य महाप्रभु। माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी। तो हमारा जो संप्रदाय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, हाँ इसमें हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? कौन से संप्रदाय में हैं हम? ब्रह्म मध्वा। हाँ, तो इसमें मध्वाचार्य हैं, श्रीपाद मध्वाचार्य। हाँ, मध्वाचार्य को किसने नॉमिनेट किया? ब्रह्मा जी ने। लेकिन जो मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसमें पूजा विधि कर्म कांड से बोझिल। तो बहुत प्रभुत्व किसका है? हाँ, जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स का है, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग ना के बराबर था। श्री माधवेंद्रपुरी उस गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, और उन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी, आई दीन दराद्रनाथ। इस कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीपाद
माधवेंद्र पुरी जी का आविर्भाव निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व हुआ। उनका आविर्भाव का तिथि तो हमें पता है, लेकिन ईयर नहीं पता। किसी को मालूम है माधवेंद्र पुरी जी की आविर्भाव तिथि कौन सी है? आज तो तिरोभाव तिथि है, जिस दिन श्री राधा रमन जी प्रकट होते हैं, यानी कि नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन, उस दिन उनका आविर्भाव है। और आज के दिन जो शुक्ल द्वादशी है फागुन मास की, आज उनका तिरोभाव है। और आज के दिन तिरोभाव में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, जानते हैं आप? शांतिपुर फेस्टिवल। कभी आप में से कोई सम्मिलित हुआ है, सौभाग्य मिला है? एक बार मुझे भी मिला बहुत ही विशेष है। और आज मैं विशेष चर्चा उसी पे करूंगा, क्योंकि इसे बोलते हैं आराधना दिवस। इसका बहुत सुंदर वृत्तांत श्री वृंदावन दास ठाकुर ने दिया है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, देखता हूं कितना समय मिलता है। तो महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व भी उनके कई पार्षद का आविर्भाव होता है। इसका बड़ा सुंदर वृत्तांत चैतन्य चरितामृत में दिया है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गे न संचार। कि अगर कृष्ण का आविर्भाव होना है, हाँ, कहाँ? इस पृथ्वी में। कृष्ण कितनी बार आते हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। तो जब भी कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने से पूर्व पृथ्वी पे कौन प्रकट होते हैं? प्रथमे करे ना गुरु वर्गे ना संचार। और कौन कौन आते हैं? पिता माता गुरु आदि यत मान्य गणे, प्रथमे करे ना सबार पृथ्वी ते जन्मे। और कौन कौन जन्म ले रहे हैं? माधवेश्वर पुरी सचि जगन्नाथ, अद्वैता आचार्य प्रकट होइला से ही साथ। तो आविर्भाव महाप्रभु के प्रकट होने से पहले हुआ श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का। और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जो स्वरूप है, जो चैतन्य लीला में जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रकट हो रहे हैं, उनके संगी, उनके पूर्व या उनके पश्चात, उनका स्वरूप का वर्णन कहाँ मिलता है? गौर गोनादेश दीपिका में। और विश्वास मानिए कि गौर गोनादेश दीपिका में ज़्यादा नहीं, लगभग 200 प्यारे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी प्यार है वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के लिए। कई प्यारों में उनके स्वरूप का वर्णन है। तो वास्तव में जैसे मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य का ही निरूपण करने का प्रयास करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी, और श्री माधवेंद्र पुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट किए। तो कवि कर्णापुर ये वर्णन करते हैं, वो बतलाते हैं इस पूरी शिष्य परंपरा के बारे में। तो वो लिखते हैं अपने गौर गोनादेश दीपिका ग्रंथ में, बोलते हैं श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्यो भक्ति रसाश्रय, तस्य शिष्यो माधवेंद्रो यद धर्मो अयम प्रवर्तिता। तो जो ये भगवान कृष्ण से परंपरा चल रही है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण है, और उन्होंने फिर ये ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। हाँ, और ब्रह्मा जी से कहाँ मिला? नारद मुनि को, और नारद मुनि से व्यासदेव, और व्यासदेव के पास श्रीपाद मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य से उनकी शिष्य परंपरा में आते हुए कहाँ तक आ गए? लक्ष्मीपति तीर्थ तक। तो क्या बोल रहे हैं श्री शिवानंद सेन? वो बोल रहे हैं कि शिवानंद सेन नहीं, शिवानंद सेन के पुत्र हैं, गौर गोनादेश दीपिका के लेखक, हाँ, कवि कर्णपुर, बोल रहे हैं श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्यो। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कौन है? लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हैं। और कौन है ये? भक्ति रसा आश्रय, जो भक्ति का जो रस है उसके ये आश्रय है। यद धर्मो अयम प्रवर्तिता, और इन्होंने इस प्रेम के जो तत्व का धर्म है उसको इस पृथ्वी पे स्थापित किया। फिर आगे इनके बारे में बता रहे हैं, कल्पवृक्ष अवतारो ब्रज धामनी तिष्ठिता,
प्रीता प्रेयो वात्सलतो उज्ज्वलाख्य फलधारिणा। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पता चल गया किसके शिष्य हैं। हाँ, इस भौम लीला में किसके शिष्य हैं? लक्ष्मीपति तीर्थ के। लेकिन वास्तव में वो है कौन? कल्प वृक्ष अवतारो हो। कल्प वृक्ष का अवतार है। कौन सा कल्प वृक्ष? ब्रज धामनी तिष्ठिता, कि जो ब्रज में, जो गोलोक में, ब्रज में जो कल्प वृक्ष है, हम कहते हैं ना वांछा कल्प तरुभ्यश्च, और बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कई कल्प वृक्ष हैं, तो वो ही कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष अवतारो। और ये कल्प वृक्ष वैकुंठ का कल्प वृक्ष नहीं है, क्लियर करते हैं। कहाँ का कल्प वृक्ष है? ब्रज धामनी तिष्ठिता, कि ब्रज भूमि में जो कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के 4 फल है, बहुत विशेष है। हाँ, ये मैंने पहली बार ही सुना। ये 4 वृक्ष, इस वृक्ष के 4 फल क्या है? पहला है प्रीता, दूसरा है प्रेयो, तीसरा है वात्सलतो, और चौथा है उज्ज्वलाख्या फला। तो ये 4 प्रकार के फल जो कहाँ मिलते हैं? हाँ, आध्यात्मिक जगत में, गोकुल में। वो उसको धारिणा, उसको देने के लिए वो इस धराधाम पे अवतरित हुए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में बतलाते हैं श्री कविराज गोस्वामी, तो महाप्रभु की यही सबसे बड़ी चिंता है। वो बोलते हैं कि सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भावे पाइते ना ही शक्ति। कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में सब लोग किस प्रकार से भगवान की उपासना कर रहे हैं? हाँ, विधि भक्ति के अनुसार, हाँ, शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इस विधि भक्ति से उन्हें वो जो व्रज भाव है वो प्राप्त नहीं होगा। तो उस व्रज भाव को अवतरित करने के लिए सबसे पहले किसे अवतरित किया? उस कल्प वृक्ष को ही अवतरित किया, जिसमें वो ब्रज के भाव के 4 फल है। और उसका मूर्तिमान रूप कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। महाप्रभु आगे बोलते हैं, युग धम प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नचाइमो भुवन। तो महाप्रभु भी इसी के बारे में बोल रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्ताइमो नाम संकीर्तन। महाप्रभु का अवतरण किस लिए हुआ? क्या करने के लिए? युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। और क्या देने वाले हैं उस युग धर्म में? चारि भाव भक्ति दिया। वही फल देने वाले हैं जो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी लेके आए हैं। अब ये 4 फलों के बारे में कैसे जानिए? ये 4 फल हैं क्या? समझ में आ गया किसको ये 4 फल क्या है? हाँ, प्रभु जी तो जानते ही हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है 4 फल क्या है? चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, नहीं लग रहा, इतने बुझे हुए बोल रहे हैं नहीं चाहिए। ना ना, सुनिए। तो ये फल कैसे, किसको कौन सा फल मिला और किसके द्वारा किस फल की अनुमोदित हो रही है? तो 4 फल का जो वृक्ष है वो कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तार शिष्य भवे श्रीमान ईश्वर आख्या पुरी यति, कलांश श्रृंगार्य श्रृंगार फलोत्मुखा। तो जो सबसे उन्नत उज्ज्वल रस है, हाँ, उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम। महाप्रभु क्या देने आए हैं? वो उन्नत उज्ज्वल रस। हरिपुरत सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपिता। तो उस उन्नत उज्ज्वल रस, 4 फल बताए ना, किसी को याद है? भूल गए? भूल गए? वो कैसे प्राप्त होगा? तो ईश्वरपुरी कौन से फल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनके शिष्य हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? ईश्वरपुरी पाद। तो ईश्वरपुरी पाद के लिए लिख रहे हैं, हाँ, श्री कवि कर्णापुर, कि ईश्वरपुरी तस्य शिष्य भवेत, हाँ, और कलाय अंश श्रृंगार ये श्रृंगार फलोत्मुखा। तो ये कौन सा रस ले रहे हैं? ईश्वरपुरी इज यति। यति का मतलब समझते हैं? हाँ, यति राज कौन है? श्रीपाद रामानुजाचार्य। यति का मतलब होता है, ऐसे यतिपुरा जाते हैं ना, हाँ, यतिपुरा किससे संबंधित है?
आप जानते हैं ना, जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो यतिपुरा आते हैं। यतिपुरा किसके लिए है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के लिए। यति का मतलब क्या होता है? सन्यासी, सन्यासी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी सन्यास में थे और उनके जो शिष्य हुए कौन? श्रीपाद ईश्वरपुरी, वो भी क्या थे? सन्यासी थे। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे श्री कवि करुणापुर, वो बतला रहे हैं कि ईश्वरपुरी इज बेस्ट सन्यासी डिसाइपल ऑफ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और उनको कौन सा फल मिला उस वृक्ष से? फ्रूट ऑफ द ट्री इज श्रृंगार। श्रृंगार रस का मतलब क्या है? माधुर्य रस। हाँ, माधुर्य रस उसने प्राप्त हुआ। अब देखिए और भी फल दिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने, बताया ना 4 फल है। हाँ, और महाप्रभु भी ये 4 फल दे रहे हैं, लेकिन सबको वो फल नहीं मिल रहा है। फिर आगे लिखते हैं, और माधवेंद्रपुरी पाद के और भी बहुत सारे शिष्य हैं। अभी मैंने बताया कौन है? नित्यानंद प्रभु शिष्य हैं। और कौन शिष्य हैं? अद्वैत आचार्य शिष्य हैं। तो आगे लिखते हैं, अद्वैतम कलांश दास्य सखे फल उभे। श्री राधा पार सारथी भगवान की जय, श्री ललिता विशाखा जो की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अद्वैतम कलांशे दास्य सखे फल उभे, श्रीमान रंगापुरी हैषा वात्सल्य समाश्रिता। तो श्री अद्वैत प्रभु, हाँ, उनको कौन सा फल प्राप्त हुआ? उनको फल प्राप्त हुआ 2। किसका? हाँ, साख्य का और दास्य का। साख्य का और दास्य का। और 9 निधि हैं। अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के जो प्रमुख 9 शिष्य हैं उन्हें 9 निधि के अनुरूप बताया गया है। और उस 9 निधि में एक और सन्यासी हैं जिनका नाम है श्री रंगापुरी। जानते हैं? श्री ब्रह्मानंदपुरी, और फिर उसके अलावा है श्री, कई सारे नाम हैं, 9 नाम हैं उसमें। तो उसमें जो श्री रंगापुरी है, कई बार ऐसा है कि रंगापुरी के साथ मिलन होता है। जब महाप्रभु साउथ इंडियन यात्रा में थे तो श्री रंगापुरी के साथ उनका मिलन होता है और उन्हें प्रणाम करते हैं रंगापुरी को। तो श्री रंगापुरी कौन सा जो भाव है, जो फल है, उसको प्राप्त करते हैं? वो है वात्सल्य, वात्सल्य प्रेम। देखिए प्रथम अंकुरा है ना, मैं एक ही शब्द के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आज की प्यार में है कि भक्ति कल्प तरुरा ते हो प्रथम अंकुरा। कि कैसे माधवेंद्रपुरी उस चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का वृक्ष है, हाँ, जिसको कि इस धराधाम में उन्होंने प्रकट किया, उसके वो प्रथम अंकुर है। ही इज द फर्स्ट शूट ऑफ द सीड ऑफ द फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो चैतन्य महाप्रभु यहां प्रकट करते हैं। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे वो यही है, भक्ति के कल्प वृक्ष। इसके बाद का जो अध्याय है, जो चैतन्य चरितामृत में है 9वें अध्याय के बाद 10वां अध्याय, उसी भक्ति के कल्प वृक्ष के बारे में वर्णन है। तो उस भक्ति के कल्प वृक्ष का बीज और उसका पहला अंकुर कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। हाँ, तो अब ईश्वरपुरी प्राप्त को क्या प्राप्त हुआ पता चल गया ना? किसको क्या प्राप्त हुआ पता चल गया? अद्वैताचार्य को क्या प्राप्त हुआ और श्री रंगापुरी को क्या प्राप्त हुआ। अब आगे वर्णन करते हैं। देखिए कितना लंबा वृतांत दिया है। छोटी सी बुक है, किसी ने देखी गौर गौरदेश दीपिका? हाँ, बहुत ही छोटी सी बुक है, लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी के बारे में वर्णन सबसे लंबा है। अगले उसमें बोलते हैं, ईश्वराख्याय पुरीम गौरा उरी रिक्त गौरवे जगद अप्लाव्यम प्रकटात्मकम। तो ईश्वर आख्याय पुरीम गौरा, तो ईश्वर पुरी पाद है, उन्हें सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रूट प्राप्त हुआ। और उस फ्रूट को किसने प्राप्त किया? गौरा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। ईश्वरपुरी पाद के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी पाद के शिष्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो बोलते हैं कि बाई एक्सेप्टिंग श्री ईश्वरपुरी एज द स्पिरिचुअल मास्टर, श्री गौरचंद्रा इनंडेटेड, क्या किया उन्होंने? अप्लावित कर दिया।
जो ईश्वरपुरी से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, वो प्रेम का जो फल है वो प्राप्त हुआ, और उस फल से उन्होंने इस ना सिर्फ भौतिक जगत बल्कि आध्यात्मिक जगत उसको पूरी तरीके से कृष्ण के प्रेम से पूरित कर दिया। इसलिए बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं श्री कविराज गोस्वामी। वो बोलते हैं, चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतमति उदारम ए पामरायो विततार गौरा कृष्ण जनेभ्योस्तमहं प्रपद्ये कृष्ण जनेभ्योस्तमहं प्रपद्ये। तो बोलते चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम। हाँ, चिराद का मतलब होता है बहुत लंबे समय से, जो बहुत लंबे समय से कभी प्रदान नहीं किया, अदितम नहीं दिया गया। वो क्या था, निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब समझते हैं ना, प्राइवेट, और गुप्त का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, और वित्तम का मतलब क्या होता है, वैल्यू, जो मोस्ट वैल्यूबल है। वित्त बोलते हैं ना, अर्थ को भी बोलते हैं। तो तिजोरी की चाबी किसके पास होती है, सबके पास होती है क्या? हाँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत एक या लोग दोनों के पास। तो चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम, और वो क्या है, स्वप्रेम नामामृतम अति उदारम। किसका प्रेम, स्वयं का प्रेम। और वो कैसे दे रहे हैं, नामामृतम अति उदारम, नाम का जो अमृत है उसके रूप में। कौन दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु। ए पामरा यो विततार गौरा, उसका वितरण करने के लिए कौन आए हैं, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन देखिए इस लीला में इस प्रेम के इस फल को कहां से प्राप्त कर रहे हैं वो, हाँ, परंपरा से। भगवान बोलते हैं कैसे प्राप्त होगा ये, एवं परंपरा प्राप्तम। यानी भगवान स्वयं भी आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि मैं फल लेके आया हूं वितरित कर दूंगा, नहीं। कहां से प्राप्त हो रहा है, परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को, हाँ, ये अवतरित हुए, ये कल्प वृक्ष है, उनके पास ये फल है, और ये फल उन्होंने किसे प्रदान किया, श्रीपाद ईश्वरपुरी को। और ईश्वरपुरी से कहां प्राप्त हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु को। तो इन्होंने इस जो माधुर्य उज्जवल उन्नत उज्जवल रसा जो है, इस रस का वितरण किसने किया, चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन उस रस का सबसे पहले प्राकट्य किसने किया, माधवेंद्र पुरी पाद। इसलिए वो क्या है, वो प्रथम अंकुरा है, प्रथम, ही इज द फर्स्ट रूट और द शूट ऑफ द लव ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कौन सा प्रेम, माधुर्य प्रेम, उन्नत उज्जवल रसा स्वभक्ति श्रेया, कांत प्रेम। तो थोड़ा प्रयास किया, मैं इससे बहुत प्रेरित हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा जगत गुरु माधवेंद्र पुरी करी प्रेम धान, ए श्लोका पढ़ते हो करेला अंतर ध्यान। तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि इसी प्रेम को प्रदान करने के लिए जगत गुरु श्री माधवेंद्र पुरी का अवतार हुआ। जगत गुरु माधवेंद्र पुरी करी प्रेम दान। और किस श्लोकों को पढ़ा उन्होंने, जिसके बारे में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अई दीन दया अदर्द नाथ है। इस श्लोक को पढ़ते हुए उन्होंने आज के दिन क्या किया, कैला अंतर्दान। ए श्लोक कृष्ण प्रेमे करे उपदेश, कृष्ण रविहाय विरह भक्तिर भाव विशेष। और इस श्लोक में क्या है, यही श्लोक कृष्ण प्रेम है करे उपदेश। इस श्लोक में जो कृष्ण का जो प्रेम है उसका उपदेश है। और किस भाव में है, कृष्ण विरह भाव। जो कृष्ण का जो विरह भाव है, हाँ, जो विप्रलंब भाव है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, प्रदान किया, उस विरह भाव का जो प्राकट्य है इस धराधाम में सबसे पहले किसने किया, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने। इसलिए भी वो क्या है, वो प्रथम अंकुर है, वो इसके प्रथम। और आगे बोलते हैं कविराज गोस्वामी, बोलते हैं पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर,
से प्रेम अंकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। कि पृथ्वी पे रोपण किया, क्या? वो प्रेम का अंकुर। किसने? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने। बहुत सुंदर प्यार है, अंतलीला से है, दोनों का समावेश कर रहा हूं। हाँ, अंतलीला क्योंकि आज उनका तिरोभाव है, उसमें तिरोभाव के बारे में दिया है, तो वहीं से ये प्यारे हैं कि पृथ्वी ते रोपण करे गेला प्रेमा अंकुरा। तो इस प्रेम के अंकुर को, इस प्रेम के फल को जो वो लेके आए कहां से? हाँ, गोलोक से। और इसी प्रेम के अंकुर का वृक्ष बना श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। और इसका वृक्ष कौन बने? श्री चैतन्य ठाकुर। तो इसलिए इसके बाद के बाद वाला जो चैप्टर है, यानी कि 10वां चैप्टर, उसमें चैतन्य वृक्ष की स्कंद, शाखाएं और उपशाखाएं, उसका विवरण आएगा महाप्रभु के सारे पार्षदों का। लेकिन इसका बीज या इसका मूल कौन है? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी की बहुत ग्लोरीज हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। हम हर बार जब अक्षय तृतीया होती है, भगवान का चंदन दर्शन होता है, तो उनकी वो लीला तो सुनते हैं, जो उन्होंने गोवर्धन में कैसे उनका प्राकट्य होता है और कैसे गोपाल का प्राकट्य होता है। लेकिन आज मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। यह है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की वर्शिप। पिछली बार 2 साल पहले भी संजोग से मुझे अवसर दिया था साधु हृदय प्रभु ने, तो उस बार मैंने श्री नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी का जो मिलन है उसके बारे में थोड़ा वर्णन करने का प्रयास किया था। आज श्री माधवेंद्र पुरी जी का अद्वैताचार्य जी के साथ जो मिलन होता है, हाँ, और ये जो आराधना दिवस है, कौन सा दिवस? आराधना दिवस। इसके बारे में बहुत ही सुंदर वृतांत है चैतन्य भागवत में। पूरा तो नहीं ले पाऊंगा, समय अल्प है, लेकिन जो संभव है करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ही विशेष है। उस आराधना दिवस में देखिए, माधवेंद्र पुरी के तिरोभाव के बाद ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। देख लीजिए, ऐसे भी है। आज कितनी तारीख है? 21 मार्च। आज श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का तिरोभाव है। और महाप्रभु का आविर्भाव कब होने वाला है? गौर पूर्णिमा में। पूर्णिमा के दिन होने वाला है ना। आज तो क्या है? आज है, हाँ, द्वादशी है, पूर्णिमा पे होगा। तो माधवेंद्र पुरी के मतलब समय में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नहीं होता है। लेकिन जो ये आराधना दिवस है, इसे शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य बड़े ही विशेष उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और इस उत्सव में स्वयं सचिनंदन भाग लेते हैं और शची देवी भी भाग लेती हैं। तो बहुत विशेष है। सुना है आपने पहले कभी? हाँ, थोड़ा सा सुना है। ये चैतन्य भागवत और अंत्यखंड और 4था अध्याय। माधवेंद्र पुरी देह श्री गौर सुंदर सत्य 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 विहार निरंतर। तो माधवेंद्र पुरी पाद क्या है? सन्यासी हैं, याचक वृत्ति के हैं और किसी भी स्थान पर रुकते नहीं है। क्योंकि क्या देख रहे थे जिस समय श्रीपाद माधवेंद्र पुरी थे, उस समय जगत क्या था कि कृष्ण भक्ति से विहीन था। तो वो ज़्यादातर क्या करते थे? फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते थे। लेकिन वो कभी अकेले नहीं रहते थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू बी सन्यासी। प्रभुपाद जी 2 वर्ड कहते हैं, इट इज सत एंड न्यास। सत का मतलब कौन है? सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान। और न्यास का मतलब क्या है? रिनाउंस्ड। तो जो भगवान के साथ आसक्त है और जो संसार से क्या है? विरक्त है, ऐसा व्यक्ति क्या है? सन्यासी है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में, हाँ, जिसमें प्यार है, भाला होइला विश्वरूप सन्यास करीला। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति को सन्यास लेना चाहिए। कि सन्यास की डेफिनेशन क्या प्रभुपाद जी देते हैं? कि जो कृष्ण के साथ आसक्त है और संसार के साथ विरक्त है। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, माधवेंद्र पुरी रा देह श्री गौरा सुंदर। देह किसका है? माधवेंद्र पुरी का।
लेकिन उसमें प्रकाश किसका है? श्री गौर सुंदर का। और 3 बार बोलते हैं सत्य 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 विहाराय निरंतर, कि माधवेंद्रपुरी कहीं अकेले नहीं है। इसलिए जो 16वां अध्याय है भगवत गीता का, हाँ, उसमें दैवी और आसुरी संपदा के बारे में दिया है। और वो अध्याय कैसे शुरू होता है कि पहले जो 3 श्लोक हैं वो दैवी संपदा के बारे में, और पहला वर्ड क्या लिखते हैं भगवान? क्या बोलते हैं? अभयम सत्वम समशुद्धि। अभय, प्रभुपाद जी का भी क्या नाम है? अभय चरणारविंद। तो वास्तव में जो सन्यासी है उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी क्या है? अभय। क्यों अभय है? क्योंकि उसे भगवान का निजी संग है, इसलिए भय होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी विचरण करते हैं, और विचरण करते करते वो कहाँ पहुंच जाते हैं? वो शांतिपुर पहुंचते हैं। माधवेंद्रपुरी रा अकथाए विष्णु भक्ति, कृष्णेरा प्रसाद सर्व कल्प पूर्ण शक्ति। तो माधवेंद्रपुरी की जो भक्ति है उसका कथन, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ये कौन बोल रहा है? श्रील वृंदावन दास ठाकुर। जब वृंदावन दास ठाकुर ये बोल रहे हैं तो फिर हमारी क्या सीमा है, हमारी क्या योग्यता है? वो बोल रहे हैं कृष्णेरा प्रसाद सर्व कल्प पूर्ण शक्ति। जो कृष्ण की जो पूर्ण शक्ति है वो किसमें प्रदर्शित हो रही है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। ये समय न छिला चैतन्य अवतार, विष्णु भक्ति शून्य सभा अचिला संसार। तो जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ तो उस समय जगत में क्या था? हाँ, सब पूरी तरीके से विष्णु भक्ति से हीन थे। इसीलिए अद्वैताचार्य को इतना प्रयास करना पड़ा, उन्होंने पुकारा। तो पूर्व में जब ये स्थिति देखी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने, ता खाने ओ माधवेंद्र चैतन्य कृपाए, प्रेम सुख सिंधु माझे भाषे न सदाए, निर्वादि देह रोम हर्ष अश्रु कंपा, हुंकार गर्जन महाशय स्तंभा। लेकिन उनके ऊपर इससे वो बहुत दुखी थे, बहुत द्रवित थे, क्योंकि वैष्णव है, हाँ, वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो बहुत द्रवित थे। लेकिन उनकी जो मनस्थिति थी, जो उनकी आंतरिक स्थिति थी, वो हमेशा किस में रहते थे? अष्ट विकार में रहते थे। हाँ, वो प्रेमोन्नाद में थे। को खाना ए बहना से आनंद मूर्छा होए, 2-3 प्रहर ओढ़ोए बाहे नाए। और कई बार वो क्या हो जाते थे? इतने आनंद में विभल हो जाते थे कि वो मूर्छित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भी होते हैं ना, मूर्छित होते। तो जब उनके जो प्रेम का आनंद है, जिसकी स्फूर्ति उनके हृदय में हो रही थी, उससे उन्हें क्या हो जाती थी? मूर्छा। और मूर्छा कितनी लंबी होती थी? बहुत सुंदर वृत्तांत दे रहे हैं कि 2-3 प्रहर, 2 से 3 प्रहर। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं 6 से 9 घंटे तक वो क्या रहते थे? मूर्छित रहते थे। और कैसे मूर्छित हो जाते थे इसका भी बड़ा सुंदर वृत्तांत कर रहे हैं। मेघ दर्शन मूर्छा होए से ही शने। किसका दर्शन करने से मूर्छा हो जाती थी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को? मेघ का दर्शन। क्योंकि मेघ क्या है? श्याम है, मेघ श्याम है। तो मेघ का दर्शन कर ले तो उन्हें कितनी लंबी मूर्छा हो जाएगी? 6 से 9 घंटे। ए माता कृष्ण सुखे माधवेंद्र सुखी सभे, भक्ति सिन्ह लोक देखी बड़ा दुखी। वो तो हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, उनको तो बोलना पड़ा है ना, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद उस प्रेमानंद में है, लेकिन वो बड़े द्रवित हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति शून्य लोक देखे बड़े दुखी थे, बड़े द्रवित हुए। तो कृष्ण यात्रा अहोरात्रि कृष्ण संकीर्तन, इहारे उद्देश्य नाही जाने कौन जन। तो बोल रहे हैं कृष्ण के लिए उत्सव करना, हाँ, कृष्ण के लिए पूरी रात अखंड संकीर्तन करना, इन सब उद्देश्य को जो मानव समाज है
इहारा उद्देश्य नहीं जाने कौन जने। तो सब भूल गए हैं उद्देश्य क्या हो गया है। सब किसकी उपासना कर रहे हैं? शक्ति की उपासना कर रहे हैं। हाँ, वृत्तांत आता है चंडी की उपासना कर रहे हैं, शास्त्री की उपासना कर रहे हैं, विषहरी की उपासना कर रहे हैं। ये सब देवियों के अलग अलग रूप हैं। ए माता मनो दुख भवि चिंतिते ईश्वर इच्छाया देखे अद्वैत सहिते। तो इस प्रकार से इतने द्रवित थे, इतने दुखी थे, हाँ, विषयी लोगों के बीच में उनके विषयी वासना को देख करके। और एक दिन विचरण करते करते कहाँ पहुंच गए? हाँ, अद्वैत सहित देखा, अद्वैताचार्य के स्थान पे पहुंच गए। कहाँ पे? शांतिपुर। शांतिपुर गए आप लोग? शांतिपुर कई लोग गए होंगे। तो शांतिपुर जब आप जाएंगे तो जो अद्वैताचार्य जी का जो निवास है वहाँ पे एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दी श्री अद्वैताचार्य जी को। तो कहाँ पहुँच गए? अब ये अद्वैताचार्य के पास पहुँच गए। और देखिया अद्वैत तन वैष्णव लक्षणे प्रणाम होइला पड़िला शेषने। तो अद्वैताचार्य ने जैसे ही ये लक्षण देखे किनके? इस प्रेम के, शिला माधवेंद्रपुरी के, तो वो उसी क्षण नतमस्तक हो गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो बड़ा सुंदर वृत्तांत है। 5-7 मिनट 10 मिनट हैं, देने का प्रयास करता हूं। देखिया तहारा विष्णु भक्ति उदय बड़ा सुखी होइला अद्वैता महाशय। तो जैसे ही श्री माधवेंद्रपुरी का प्राकट हुआ शांतिपुर में, तो उन्होंने पहले तो प्रणाम किया, दंडवत किया और बहुत ही वो प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे थे? विष्णु भक्ति का जो लक्षण है उसका प्रकाश कर रहे थे। बड़ा सुख होइला अद्वैता महाशय तारा थानी उपदेश करिला ग्रहण हेन मते माधवेंद्र अद्वैता मिलन। और अद्वैताचार्य ने केवल उन्हें प्रणाम नहीं किया, केवल उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि क्या किया? उनसे तारा उपदेश करिला ग्रहण, उनसे उनका उपदेश यानी कि उनसे शिक्षाएं ली, उनसे इंस्ट्रक्शन लिया। माधवपुरी राधन दिवसे सर्वसा निष्केप करे अद्वैता हरिषे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो पहला मिलन हुआ किसका? अद्वैत प्रभु का और माधवेंद्रपुरी का। तो माधवपुरी आराधनारा दिवसे सर्वस्व निष्केप करे अद्वैता हरिषे। तो हर वर्ष जो अद्वैत प्रभु हैं इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये उसमें नहीं है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत इसमें है अंतखंड खोल दिया, ठीक है, वेरी गुड। देव से ही पुण्यतिथि आसिया मिलीला संतोष अद्वैता साजे करिता लगिला। तो जब जब ये दिवस आता, कौन सा दिवस? आराधना दिवस। बोलिए कौन सा दिवस? हाँ, देखिए आराधना दिवस का क्या फल है, उसके बाद श्रुति फल भी देंगे और आशीष फल भी देंगे वृंदावन दास ठाकुर। तो बोले श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने बड़ा सुखी है लेना से ही पुण्य दिने। तो माधवेंद्रपुरी जी का तो तिरोभाव हो गया, माधवेंद्रपुरी क्या हो गए? अप्रकट हो गए। लेकिन ये जो आराधना दिवस है ये कौन मना रहा है? अद्वैत प्रभु मना रहे हैं। तो आगे के निरंतर में क्या हुआ कि श्री गौर सुंदर सभा पारिषद सने, तो चैतन्य महाप्रभु अपने जितने परिषद हैं उन सबके साथ बड़ा सुखी है लेना से ही पुण्य दिने। तो उन्हें पता चला कि ये पुण्य तिथि आ रही है, ये पुण्य दिवस आ रहा है। कौन सा दिवस? कौन सा दिवस? आराधना दिवस।
सेई तिथि पूजी बारे आचार्य गोसाई, यथा सजा करी लेना तारा अंत नाई। तो आचार्य गोसाई कौन है? अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य ने इस महोत्सव के लिए, इस फेस्टिवल के लिए कितने अरेंजमेंट किए, इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, यथा सज्जा करी लेना तारा अंत नहीं। तो हम जो फेस्टिवल बनाते हैं ना, अभी वो मिनी माइक्रो है। पहले जब फेस्टिवल्स बनते थे, अभी तक इतिहास में ऐसा उत्सव नहीं हुआ जैसा कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बनाया। हाँ, हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ, तो इसी प्रकार से जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जो फेस्टिवल है, वो किसने बनाया? अद्वैत प्रभु ने बनाया। और उसमें शामिल कौन हुए? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं। और अकेले नहीं, अपने सारे पार्षदों के साथ। नाना दिके होते सज्जा लगिला सीते, हेना नहीं जाने के अन्य कौन भीते। और जब वो फेस्टिवल बनाते तो देखिए, जब हमारे आचार्य या महाप्रभु के पार्षद फेस्टिवल बनाते हैं, तो ये नहीं कि सब कुछ उनको करना पड़ता है। क्या हुआ? नाना दिक हईते सज्जा लागिला आसीते। जैसे माधवेंद्रपुरी ने भी फेस्टिवल बनाया ना। हाँ, माधवेंद्रपुरी पाद ने अन्नकूट फेस्टिवल कितने समय के लिए बनाया? हम लोग अन्नकूट फेस्टिवल कितने दिन बनाते हैं? साल में एक बार। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने जब गोपाल को स्थापित किया, हाँ, इसे गोवर्धन पे, तो 2 साल तक अन्नकूट चला। 2 साल तक कंटिन्यूअस, जब तक श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कहा नहीं गए जगन्नाथपुरी। चैतन्य चरितामृत में इसका वृतांत आता है। 2 साल तक अन्नकूट चला। क्यों? क्योंकि वो सबको एंगेज करते हैं। ये बता रहे हैं, इंग्रेडिएंट फ्लोड्स इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जो साज है, जो साज सामग्री है, वो खुद नहीं ला रहे थे अकेले, सारे लोग ला रहे थे। मतलब दिस इज कॉल्ड फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब क्या है? जितने भी लोग हैं वो सब उसके क्या बने? ओनर बने या पार्टिसिपेंट बने, इंडिविजुअल नहीं है। मैं पहली बार जब गया लुधियाना में, लुधियाना रथ यात्रा में कितने लोग गए? लुधियाना रथ यात्रा गए तो आपको कैसा लगता है? वो इस्कॉन की रथ यात्रा लगती है, पूरे लुधियाना शहर की रथ यात्रा लगती है। पूरा लुधियाना शहर उसमें क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और जितनी साज सज्जा वहां होती है, शायद जगन्नाथपुरी के बाद जो सेकेंड बड़ी रथ यात्रा है वो लुधियाना की है। अब मुझे पता नहीं, मैं 12-15 साल पहले गया था, उस समय तो बहुत ही विशेष थी। हाँ? तो उसी प्रकार से जब ये जो फेस्टिवल है, आराधना दिवस किसका? ये वर्शिप है किसकी? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की। इसका चैप्टर का नाम दिया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि वर्शिप ऑफ श्री माधवेंद्र। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी साज सामग्री सब लेने आने लगे। माधवेंद्र पुरी प्रति प्रीति सबकार, सब लाय लेना यथा योग्य अधिकार। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि माधवेंद्र पुरी प्रति प्रीति सभाकार। सबकी किसके प्रति प्रीति है? माधवेंद्र पुरी पाद की। सब माधवेंद्र पुरी पाद को क्या समझते हैं? अपना गुरु। ये नहीं समझते कि वो ईश्वरपुरी जी के गुरु है या चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु हैं। सब उन्हें अपना गुरु समझते हैं। सबाए लाए लेना यथा योग्य अधिकार। तो इस प्रकार से बहुत लंबा वृत्तांत है, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। नित्यानंद प्रभुवर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लाए लेना अधिकार। नित्यानंद प्रभु वॉज अनलिमिटेडली हैप्पी। तो देखिए, महाप्रभु भी हैं और नित्यानंद प्रभु भी हैं, अद्वैत प्रभु तो है ही हैं। तो माधवेंद्रपुरी का फेस्टिवल कौन बना रहे हैं? तीनों प्रभु, स्वयं कृष्ण, उनके पहले विस्तार कौन? बलराम, और उनके विस्तार के विस्तार कौन? महाविष्णु। सब मिलकर किसका फेस्टिवल मना रहे हैं? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। आपने श्री गौरचंद्र परम संतोषे, संभारे रस सज्जा देखी बोली ना हरीशे। तो जब फेस्टिवल का अरेंजमेंट चल रहा है, हाँ, और फेस्टिवल की आपको रूपरेखा समझ में आ गई। हर व्यक्ति अपने यहाँ से कुछ ना कुछ अपने आप ला रहा है। जैसे कृष्ण ने भी जब अन्नकूट किया तो सारे ब्रजवासी सब कुछ लेके आ रहे थे। हाँ, तो इसी प्रकार से किसको, क्योंकि वो किसको वर्शिप करना चाहते थे? गोवर्धन को। और गोवर्धन क्या है? हरिदास
वर्या। तो भगवान स्थापित करना चाहते थे मत क्या है, मद पूजा अभिधिका, कि मेरा जो भक्त है उसकी पूजा मेरी पूजा से अधिक है। तो ये इसको कौन स्टैब्लिश कर रहा है? स्वयं गौर सुंदर, हाँ, माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो वो ये जब उन्होंने सारा कुछ देखा, ये सारा जो अरेंजमेंट हो रहा है, 460 है, आ गया, बहुत अच्छा। तो श्री गौर सुंदर पर्सनली वॉन्डर्ड अबाउट चेकिंग द अरेंजमेंट विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन। तो क्या देखा महाप्रभु ने? तांदुल देखिया प्रभु घरे दुई चारी, पर्वत प्रणाम देखे काष्ठा सारी सारी। तो महाप्रभु ने देखा कि 2 से 4 कमरे किससे भरे हुए हैं? चावल से। परात में या बर्तन में चावल नहीं आए, किस में चावल भरे हुए हैं? कमरों में। और कई कई लकड़ी जो जलाने के लिए लकड़ी है उसके भी भंडार ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि पहाड़ लग गया। हाँ। घर 5 देखी घंटा रंधेरा स्थली, घर 2 4 देखी मुदगेरा वियली। तो उन्होंने देखा कि पकाने के लिए जो बर्तन चाहिए, पहले किस में पकता था? मिट्टी के बर्तन में। हाँ, तो इसमें 5 घर बोलते हैं किसको? कमरे को। तो 5 घर किससे भरे हुए हैं? पकाने के बर्तन से। और 2 घर किससे भरे हुए हैं? कि जो मूंग दाल है, मूंग दाल मतलब स्किनलेस, यानी कौन सी है? धुली मूंग दाल से 2 कमरे भरे हुए हैं। नाना विधि वस्त्र देखी घरे 5 छठ, घर दास बरा प्रभु देखे खोल पता। तो उन्होंने देखा 5 से 7 रूम, 5 से 7 घर किससे भरे हुए हैं? कपड़ों से, अलंकार से। हाँ, जो आभूषण वस्त्र उनको देंगे, कितने कमरों में है? 5 से 7 में। और 10 से 12 कमरे भरे हुए हैं खाली पत्तल और गिलास से। तो समझ लीजिए कितने लोग प्रसाद पाएंगे। हाँ। मैं ये सेवा करता हूँ मंदिर में, बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 से 12 घर भरे हुए हैं किससे? खाली दोने पत्तल से। तो कितने लाख लोगों का ये फेस्टिवल है। घर 2 4 प्रभु देखी चिपी तका, सहर्ष सहर्ष खांडी देखे कांड लका। तो उन्होंने देखा कि 4 जो कमरे हैं वो फ्लैट राइस समझते हैं? हाँ, पोहा, चिप्ड राइस या फ्लैट राइस। और उसके साथ क्या है? सहर्ष सहर्ष कांडी देखी कांडा लका। और हजारों, सहर्ष का मतलब होता है हजार, और हजारों हजार क्या है? केले के गुच्छे, क्योंकि केले के साथ बनेगा ना चिप्ड राइस। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर वृतांत है आज के दिन का जो फेस्टिवल है। बहुत सारा, मतलब इतना वृतांत है और इतना भंडार है जिससे आज के दिन श्री अद्वैताचार्य जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा के, हाँ, वो पहले रसिक वैष्णव आचार्य हैं जिसने इस माधुर्य रस, और माधुर्य रस में भी जो सबसे गूढ़ है वो क्या है? विप्रलंब, हाँ, मदनाख्य माधुर्य रस, उसका आस्वादन किया। जब हम चैतन्य चरितामृत में आएंगे, तो जब चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं और मध्यलीला का 4था जो अध्याय है उसमें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की पूरी जो उनका जो दिव्य चरित्र है उसका वर्णन है। तो उसमें बोलते हैं, उस चरित्र को सुनाते कौन है? उस चरित्र को सुनाने वाले कौन है? श्री गौर सुंदर स्वयं। हाँ, उस गौर सुंदर स्वयं ये चरित्र सुनाते हैं और वो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को कि पूरी समान भाग्यवान त्रिभुवन नहीं, और कि और जो ये जो मदन आख्य भाव है इसको कृष्ण भी नहीं जानते। जानते हैं क्या? नहीं जानते। इसको केवल 3 ही जन जानते हैं, चौथा कोई भी नहीं जानता। तो पहले कौन जानती है? श्रीमती राधा रानी, क्योंकि मदन आख्य भाव को प्रकट कौन करता है? श्रीमती राधा रानी। और दूसरे व्यक्ति कौन जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और तीसरे व्यक्ति कौन है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। नित्यानंद प्रभु भी नहीं जानते, अद्वैताचार्य भी नहीं जानते, किसी को नहीं पता।
उस भाव का प्रकाश किसमें है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी में। तो आज उनका तिरोभाव है, उनके जीवन से बहुत विशेष शिक्षाएं मिलती हैं। चलो भक्तिदान स्वरूप ठाकुर लिखते हैं कि उनका सबसे विशेष जो भाव है, जो विप्रलम्ब भाव है, उसमें सबसे विशेष बात है उनका सर्विस एटीट्यूड। तो जैसे ही उनको बार बार भगवान प्रकट हुए, भगवान सबसे पहले प्रकट हुए किसके रूप में? एक बालक के वेश में, और उन्हें दूध देते हैं। और फिर प्रकट हुए स्वप्न के वेश में, और उन्हें आदेश देते हैं कि मैं झाड़ी में छुपा हूं, मुझे निकालो। ने उसे निकालते हैं और स्थापित करते हैं। तो व्रज में पहला स्थापित जो विग्रह है वो गोपाल जी का विग्रह है। उसके बाद में बाकी सब प्रकट होने लगे। उसके बाद में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी को प्रकट कर दिया, और फिर श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील गोविंद देव जी को प्रकट कर दिया। लेकिन जो पहला विग्रह का प्रकाश हुआ, तो वो किसके कारण है? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के। भगवान बोलते हैं, गोपाल स्वयं बोलते हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करेंगे तो गोपाल बोलते हैं कि आपके प्रेम में माधवेंद्रपुरी में क्या हो रहा हूं? प्रकट हो रहा हूं, और आपके प्रेम की वजह से मैं बाकी लोगों से सेवा स्वीकार करूंगा, और मेरी सेवा करके सबका क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री माधवेंद्रपुरी क्या है? वो माध्यम है जिनके माध्यम से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और जीवों का निस्तार करते हैं। और फिर जब भगवान प्रकट हो गए तो 2 साल तक उत्सव चला, महोत्सव चला, अनुकूट चला। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? माधवेंद्रपुरी मेरा ताप नहीं जाता है, तो क्या करो? जाओ और मलाई चंदन लेके आओ। और फिर हम वो जानते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, मलाई चंदन के लिए तुरंत ही चले गए, तुरंत ही चले गए, कोई अरेंजमेंट नहीं, तुरंत चले गए। और कहाँ जाना है? गोवर्धन से जगन्नाथपुरी। हाँ, हम लोग गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाते हैं या मायापुर जाते हैं तो बहुत अरेंजमेंट करते हैं, पहले टिकट बुक कराते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मायापुर गया बिना टिकट के? नहीं जा सकते ना, कोई टिकट नहीं, पैदल ही। तो इतना उनका जो सर्विस एटीट्यूड है। और फिर वहां से चंदन लाने के बाद जब गोपीनाथ ने कहा कि मुझे चंदन अर्पित कर दो, तो ये नहीं है कि बोल दिया सेवकों को चंदन अर्पित कर दो, वो वहां रुके रहे, और जब तक पूरा चंदन घिस नहीं गया स्वयं से सारी सेवाएं करते हैं। इतना पूरा सपोर्ट है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनकी जो सेवा भावना इसलिए विशेष है कि वो स्वयं से सारी सेवाएं करते हैं। तो भक्तिदान स्वरूप ठाकुर कहते हैं बहुत ही विशेष है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु करहा विचार, पूरी समान भाग्यवान जगते नहीं यार। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आज तिरोभाव है। उनसे ये प्रार्थना करें कि जिस प्रेम को देने के लिए वो आए हैं, जे आनी लो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी उस प्रेम की पराकाष्ठा को देने आए जिसका वितरण चैतन्य, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं माली हूँ, मुझे वितरण करना है, लेकिन मैं 2 हाथों से कितना वितरण कर सकता हूँ। तो उस प्रेम का जो पहला अंकुर है वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जाए, श्री चैतन्य चरितामृत की जाए, श्री चैतन्य भागवत की जाए, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए क्या प्रश्न है? व्हाट इज योर क्वेश्चन? No, Prabhu, Dandavad Pranam. I have no question. Yeah. You have a comment? I want to tell a beautiful story. Personally, the descendant of Sri Advaita Acharya in Shantipur, he told me personally, my desire is that only ISKCON takes care of Shantipur festival. Because there are many mats there who wants to do the service of offering prasad during Shantipur festival. But my desire is only ISKCON. He told me, I prefer even your Guru Maharaj to be the only in charge, but I cannot because he has commitments. So I just want to say, since more than 25 years in ISKCON Mayapur, we have a committee that organizes more than 40,000 prasadam that day at Shantipur festival. Now there must be much more, because Lord Chaitanya says, whoever comes to take prasad, even one grain of rice, he will get Krishna Prem. Yes, yes. At that place, that is the only place in the universe where Lord Chaitanya guaranteed,
whoever goes there and eat prasad, he will get Krishna Prem. That's why devotees, they run from Mayapur to go and serve. And you can see 100, 200 devotees, foreigners and Bengalis, preparing huge pots, huge. They make a pool. The khichdi is made in a pool. I have seen that. I have seen that. I Yes. have participated there. Yes, you have participated, Jai. Thank you for the class, Prabhu. So there is a huge pool to make khichris. And you see thousands and thousands and thousands of cauliflowers, potatoes, so many things to make the khichdi and offer. And people from all over the area, they come to there. But I'm 100% sure that devas and demigods, that day they appear to also take prasad. Why I say that? Because Jayapataka Maharaj told me, Guru Maharaj, one time that when we inaugurated the first Abhishek of the Pancha Tattva, he was the person in charge to open the door. And then he told me when he came up to the room, this is one secret confidential thing I want to share. He said, you didn't know something to Sri Maharaj. I said, why? There were waves and waves of devas here at the temple to take the first darshan of the Pancha Tattva. Tell me one thing. Yeah. It's just amazing. When Chaitanya Mahaprabhu himself is celebrating, Yes. Nityanand Prabhu himself is serving, Celebrating. Advait Gosai is arranging, which Deva will not want to come? All the devas will come. So that is amazing. Thank you very much, brother. Hare Krishna. Haribol.